कितनी इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अभी जो सारा है 21 तारीख से जब शुरू होगा तो 21 के बाद में क्या करना है, इम्पोर्टेंट चीज़ हमको अपने, आइए बिल्कुल बैठिए, अपने मोबाइल से जिसका कि कितना वर्जन होना चाहिए, 6.0 से एबव वर्जन का अपना मोबाइल होना चाहिए। इतना वर्जन का आपका मोबाइल होगा तो काम करेगा वो। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपके पास ऐप लोड है, बराबर है। अब इस ऐप लोड होने के बाद में इस ऐप को क्या करना है, आपको पहले आपको उससे लॉग आउट होना है, फिर उसके बाद में उसको अनइंस्टॉल करना है, और अनइंस्टॉल करने के बाद में मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, और स्विच ऑफ के बाद स्विच ऑन करना है, फिर अपने को दोबारा से सारा ऐप को लोड करना है, और फिर उसके बाद में लॉगिन करना है। तो आपकी फिर उसके बाद में क्या करते हैं, अपन गांव को डाउनलोड करते हैं, मैप को डाउनलोड करते हैं। ये प्रक्रिया शायद ही कोई आपको बताए, सब यही करेंगे कि आप सारा ऐप से करने लग जाओ, तो आप सारा ऐप खोलोगे तो आपको खरीफ का डेटा दिखेगा। तो ये प्रोसेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसको जो अपने साथ वाले लोग हैं, अगर कहीं उनको ये दिक्कत आ रही है कि यार मेरे में डेटा नहीं दिख रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको बताना है कि भैया तुम पहले क्या करो, लॉग आउट हो, फिर उसके बाद में मोबाइल को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करो, फिर उसके बाद में उसको दोबारा इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करो, बराबर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कल मैं जो ट्रेनिंग दे रहा था अशोकनगर में और साडोरा में, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें निकल कर के आई थी, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, जो कि वो कुछ अच्छी चीज़ें थी। जैसे उनका कहना था कि अपन जब फ़ोटो अपलोड करते हैं, फसल में फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो अपन ने फसल का फ़ोटो अपलोड किया, काहे का, गेहूँ का, लेकिन टिक करते टाइम अपने से गलती से चना टिक हो गया, समझ रहे हो। तो फोटो किसका अपलोड किया अपन ने, गेहूं का, और चना अपन ने टिक कर दिया तो गलत हो गया। तो इसलिए आप क्या करिए कि अपना अपलोड करने से पहले एक बार स्क्रॉल करके 0 से Z तक, A से Z तक पूरा देख लो कि भैया अपन ने जो जो इन्फॉर्मेशन भरी है, अगर वो बिल्कुल सही है तो ठीक है, नहीं तो उसमें एक डिलीट का ऑप्शन आता है, आप सब लोगों को पता है, वो डिलीट से आप डिलीट करो, दोबारा से उसको भर दो, ठीक है। ये आपको प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल करनी ही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शुद्ध ईमानदारी से भरना है उसके खेत में जो जो बोया गया है, क्योंकि देखो यार, मैं आपको बताऊं कि 8 रुपये आपको गवर्नमेंट दे रही है एक सर्वे नंबर का, उसी सर्वे नंबर पे आपको 14 रुपये भी मिल सकते हैं, ये आपको सबको पता है। वो पैसे का जो पहले सिस्टम था वही है। अब 8 रुपये के बाद में उसमें मान लो 2 या 3 फसलें हैं, तो आपको प्रति फसल 2 रुपये मान से बढ़ेगा वो, ठीक है ना। तो क्यों आप उसकी फसल छोड़ देते हैं, मतलब आपने नहीं छोड़ी होगी, मैं अन्य लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे साड़ोरा में कल आया था कि भाई उसने विसंगति में आया, वो विसंगति डेटा में आ जाता है बाद में, क्योंकि किसान विसंगति वगैरह जो आपत्ति वगैरह लगाता है वहाँ पे आ जाता है, फिर भरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें उनने क्या किया कि मान लो उसका टमाटर छोड़ा, मान लो XYZ किसी ने भी, तो एक फसल अगर वो टमाटर चढ़ाता तो उसको 2 रुपये उसी पे बढ़ते कि नहीं बढ़ते, है कि नहीं भाई। अपने को काम तो वहीं कर रहे हैं, उसी के खेत में कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि उसकी फसल ही ना हो तो भी अपन 2 रुपये बढ़ाने के लिए और फसलें कर रहे हैं, क्योंकि इस पर बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस पर रोल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आपकी मॉनिटरिंग इसके अंदर है शामिल। इसके अलावा पटवारी भी आपकी परसेंटेज, कुछ परसेंटेज में वो उसको वेरीफाई करेगा। इसके अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार को भी परसेंटेज दिया हुआ है 1%, उसमें विसंगति में करेगा। इसके अलावा आपको जो हमारे डिपार्टमेंट के नहीं रहेंगे, लेकिन अदर डिपार्टमेंट के लोगों के जरिए भी से भी उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो हम चूँकि पहली बार हम खरीफ कर रहे थे तब एक बार शुरुआत थी, लेकिन अब हम लोग क्या हो चुके हैं, कौन मानता है कि भाई पहले हम जब थे तो थोड़ा कमज़ोर थे, लेकिन आज हम थोड़ा ऐप से गिरदावरी क्या चीज़ है, फसल क्या चीज़ है, खरीफ क्या है, रबी क्या है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझने लग गए हैं। समझने लग गए हैं कि नहीं, बताओ आप, है ना। तो
अपने को पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज की डेट में इस विभाग की हो चुकी है। अच्छा, किस किस ने रजिस्टर बनाना शुरू करे, जो मैंने सबसे पहली ट्रेनिंग में भी बताया था कि भाई रजिस्टर बनाना आप किसानों के, और उसमें आप इन्फॉर्मेशन लेते जाना, वो आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। क्योंकि मान लो अभी तो आप काम कर ही रहे हो जिस जिस स्तर से, भविष्य में भी आपको अगर मान लीजिए वहाँ पे आगे चल के आप लोगों को कोई और भी काम दिया जाता है, तो उसमें वो रजिस्टर आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। वो रजिस्टर क्या करेगा, आपको पता रहेगा कि रामलाल भी रहता है, श्यामलाल रहता है, उसका मोबाइल नंबर है, उसकी समग्र आईडी है, उसका आधार कार्ड नंबर है, इतना तो कम से कम, और उसके पास कौन कौन सी उसके सर्वे नंबर है, मतलब उसका खाता क्या है। ये अगर अपन ने नोट करके रखा है तो अपने को हर हमेशा सुविधा रहेगी। अपना जिला नंबर 1 पे रहेगा अशोकनगर, ये मान करके चलिए। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कोई कलेक्ट नहीं करता सीधा मोबाइल से मोबाइल। देखो 2 तरीके होते हैं, अपन को कोई ने मोबाइल नंबर दिया, अपन ने मोबाइल में फीड कर लिया।